एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, इसके अलावा नट्स, वॉलनट्स जो अखरोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस तरह के फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये 7-8 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप बेशक लिख लें मेरी वीडियो देखकर और इन पे 1 या 2 पॉइंट्स पे भी आप डेली बेसिस पे अमल करना शुरू करें तो आप अपने लंग्स की सेहत के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फ़िज़िशियन मेयो हॉस्पिटल में और शाम को कैवलरी हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, लंग्स की क्लेंजिंग कैसे करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि लंग्स को हमने टॉक्सिन से पाक कैसे करना है, टॉक्सिन्स रिमूव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये किन पेशेंट्स को पर्टिकुलरली करना चाहिए, उनमें ख़ास तौर पर जो पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं या जिनका डस्ट के साथ एक्सपोजर है, रोड के किनारे घर है, मोटर बाइक जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो जिनका एलर्जीज़ जिनको बहुत ज़्यादा होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस जिनकी कॉमन है, या जिनको पुरानी खांसी रहती है, मुसलसल खांसी रेशे वाली रहती है, तो उन पेशेंट्स को कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि मैं अभी जिक्र करूँगी, वो फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए हर 4-5 दिन के बाद, ताकि उनके लंग्स की क्लिनजिंग होती रहे, लंग्स उनके साफ़ होते रहें और वो परमानेंट डैमेज से बचे रहें। तो पहले नंबर पर तो सबको जिस तरह से पता है, हमारी पॉपुलेशन की फेवरेट भी है स्टीम इन्हेलेशन, कि स्टीम आप इन्हेल करें, स्टीम लें। स्टीम क्या करेगी, आपकी सांस की नालियों के अंदर जमी हुई बलगम, रेशा जो डेली बेसिस पे आपके टॉक्सिक केमिकल्स के साथ एक्सपोजर की वजह से बनना शुरू हो जाता है, उस बलगम और उस रेशे को वो थिन करके मोबाइल कर देती है, यानी कि आप उसको आसानी से खांसी से रिमूव कर सकते हैं। प्लस स्टीम जो है वो आपकी सांस की नालियों के लिए सूदिंग होती है और बंद नाक को भी खोल देती है, गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है, गले में सोजिश, सोजन हो, रेडनेस हो, उसके लिए भी इम्प्रूव करती है उसको भी। सेकंड नंबर पर कंट्रोल्ड कॉफिंग। कंट्रोल्ड कॉफिंग किसे कहते हैं कि आपको कफ नहीं है लेकिन आपने एक लंबा सांस नाक के रास्ते अंदर खींचना है और फिर आपने मुंह के रास्ते सांस बाहर निकालते हुए दरमियान में 2-3 दफ़ा कॉफ़ करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो सांस की नालियां हैं उनके अंदर जमी हुई बलगम, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो बलगम अपनी जगह से डिसलॉज होगी, अपनी जगह से हिल जाएगी और फिर वो कॉफ़ की शक्ल में बाहर आ जाएगी। उससे आपकी सांस की नालियाँ क्लियर हो जाएंगी, सांस में बेहतरी आ जाती है। तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे कि आप अपने लंग्स को ड्रेन कर सकते हैं। ड्रेन करने का क्या मतलब है, आपके लंग्स के अंदर जो भी इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है या आपका रेशा जमा हुआ है, आप उसको ड्रेन कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं, वो इन पर्सन बताना ज़्यादा आसान है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे सकूँ। उसमें आपने अपना सर नीचे रखते हुए हिप के नीचे पिल्लो रख कर आप वही नाक के रास्ते लंबा सांस अंदर लें और फिर सांस मुंह के रास्ते सांस बाहर निकालें और मुंह के रास्ते सांस आपने जितना सांस आपने अंदर खींचा है उससे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर निकालना है, यानी कि डबल टाइम के लिए बाहर निकालना है। उससे क्या होगा कि आपके सांस की नालियाँ क्लियर हो जाएंगी, उसमें जो सिक्रीशंस हैं, रेशा है, एक तो आपका पोस्चर थोड़ा सा इस तरह से होगा कि आपकी हिप के नीचे पिल्लो होगा, सर आपका नीचे की तरफ होगा, तो इस तरह फेफड़े आपके नीचे की तरफ होंगे, तो जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो वो रेशा जो है वो आपके गले की तरफ आएगा और उससे आपकी डिसलॉज होने में, निकलने में आसानी होगी। दूसरा तरीका, एक तो सीधे लेट कर सकते हैं, फिर साइड करवट पे सेम तरीके से कर सकते हैं, या तीसरे नंबर पे आप पिल्लो रख के पेट के बल आप उस पिल्लो के ऊपर लेट जाएं, उससे भी आपका जो है वो हिप वाला पोर्शन या पेट वाला पोर्शन वो ऊपर रहेगा, आपके फेफड़े थोड़े से नीचे आ जाएंगे। उसमें भी इसी तरह आपने सांस अंदर लेना है और ज़्यादा देर के लिए बाहर खींचना है, उससे आपके फेफड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी घर में किसी को जो आपका केयर टेकर है उसको आप कहें कि आपके लंग्स आपके पीछे चेस्ट पर इस तरह हाथ से की कप शेप बनाकर
अपने लंग्स पे पीछे आपको टैप करें। उससे क्या होगा कि जो बलगम है, रेशा है, वो डिसलॉज होगा और निकलने में आसानी होगी। उसके साथ आप लंबा सांस अंदर लें और ज़्यादा लंबा बाहर की तरफ खींचें और साथ में पीछे परकशंस करें, टैप्स करें। इससे आपका लंग्स जो हैं वो खुल जाएंगे, उसमें सांस की नालियाँ आपकी खुल जाएंगी। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, रूटीन में सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें फेफड़ों के लिए, ख़ास तौर पर विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम तो हम दमे के मरीज़ जो होते हैं या फेफड़े जिनकी तंगी होती है, स्मोकर्स होते हैं, उनको हम हॉस्पिटल में एक्यूट अटैक जब उनको चल रहा होता है सांस का शदीद, उसमें हम मैग्नीशियम लगाते हैं। उससे क्या होता है, वो आपकी सांस की नालियों के पट्ठों को रिलैक्स करके खोल देता है। तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेलेनियम है, जिंक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से की इम्पॉर्टेंस से कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक्सरसाइज आपके फेफड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सांस फूलता है तो फेफड़ों के जो पट्टे हैं वो एक्टिव होते हैं, उनकी टोन इम्प्रूव करती है और उससे आपके लंग्स की कंप्लाइंस, लंग्स अच्छे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो आपके जो है वो अंदर से हार्मफुल जो है आपकी सिक्रीशंस हैं वो भी डिसलॉज होती हैं और लंग्स आपके क्लियर रहते हैं। इसके अलावा फूड से रिलेटेड चीज़ों की तरफ आ जाए तो ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी या जिस तरह हर्बल और भी चीज़ें होती हैं, कफ सिरप बहुत सारे हर्बल अवेलेबल हैं, जिसमें सुदूरी है, वो इज़ वन ऑफ देम, और ये नॉन सेडेटिंग है। इसका मतलब है कि इससे नींद नहीं आती और इसमें बड़े अच्छे हर्ब्स हैं जो आपके सांस की नालियों को रिलैक्स करती हैं, इरिटेशन को कम करते हैं और उससे आपकी खांसी बेहतर हो जाती है। तो ग्रीन टी और हर्बल प्रोडक्ट्स, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उससे भी आपकी सांस की नालियों की जो अंदर की लाइनिंग है वो हेल्दी रहती है और रेशा कम से कम बनता है और आपके लंग्स हेल्दी रहते हैं। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। इसके अलावा नट्स, वॉलनट्स जो अखरोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस तरह के फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये 7-8 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप बेशक लिख लें मेरी वीडियो देखकर और इन पे 1 या 2 पॉइंट्स पे भी आप डेली बेसिस पे अमल करना शुरू करें तो आप अपने लंग्स की सेहत के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपको फेफड़ों से रिलेटेड या जनरल कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इवन डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड और जनरल कोई भी इश्यूज़ हैं, आप मेरी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।